दीपक के बारे में एक मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीपक आत्म तत्व को जगा देता है, ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का प्रतीक है। और ये दीपक अलग अलग रूपों में, स्वरूपों में हर धर्म में पाया जाता है। हिंदू परंपरा की अगर बात करें तो 5 तत्वों पर विशेष जोर दिया गया है। हम पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु सब में ईश्वर का अंश देखते हैं। और इन 5 तत्वों में अग्नि को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। आप देखिए, शपथ लेने के लिए, फेरे लेने के लिए हम अग्नि को साक्षी मानते हैं। अग्नि के प्रतीक के रूप में दीपक को सबसे ज्यादा मूल्यवान और पवित्र माना जाता है। दीपक का महत्व हिंदू परंपरा में इतना ज्यादा है कि हम दीपों का एक पूरा पर्व मनाते हैं, दीपावली। और हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं, इसलिए दीपक जला करके उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर को स्थापित करते हैं। दीपक से मन एकाग्र होता है और एकाग्र मन से की गई प्रार्थना स्वीकृत होती है। दीपक अलग अलग मुखों के होते हैं, अलग अलग बातियों के होते हैं। अलग अलग मुखों के दीपक जला करके हम अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि सुनीता ने शुरू में ही कहा कि कार्तिक के महीने में दीपक जलाने की विशेष महिमा है। इसीलिए कार्तिक के महीने में अगर हम अपनी मनोकामनाओं के अनुसार अलग अलग दीपक जलाएं तो इससे निश्चित रूप से जीवन में विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, सामान्य रूप से हर पूजा पाठ में और हर मंत्र जप करने के पहले एक मुखी दीपक जलाया जाता है। इस दीपक में 2 बातियां होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई, और उसमें से एक सिरा जो भगवान की तरफ होता है वो जला दिया जाता है। इस तरह के दीपक को जला करके आप कोई भी पूजा उपासना कर सकते हैं। और इस तरह का दीपक जलाने से ईश्वर की कृपा व्यक्ति को सरलता से प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में रोज अर्ली मॉर्निंग, सूर्योदय के पहले या शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा स्थान पर एक मुखी दीपक जलाना बेहतर होगा। अगर आप पूरे कार्तिक के महीने में एक मुखी दीपक जला करके प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। अगर हम 2 मुखी दीपक की बात करें तो सामान्य रूप से 2 मुखी दीपक नहीं जलाया जाता। इस दीपक का प्रयोग स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और आयु रक्षा के लिए विशेष स्थितियों में किया जाता है। इस तरह के दीपक में भी 2 बातियां होती हैं, जिसके 2 सिरे, एक भगवान की तरफ वाला और एक अपनी तरफ वाला, 2 सिरे इसके जलाए जाते हैं। और इस दीपक को जला करके स्वास्थ्य और आयु की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। जब स्वास्थ्य या आयु का मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया है तो कार्तिक के महीने में रोज शाम को भगवान शिव के सामने 2 मुखी दीपक जला करके
अगर आप अपने लिए, अपनों के लिए प्रार्थना करेंगे तो इससे आयु और स्वास्थ्य की समस्याओं से आपकी रक्षा होगी। लेकिन ध्यान रखिए, दो मुखी दीपक केवल घी का ही होना चाहिए, ये तिल के तेल का या सरसों के तेल का नहीं होगा। तीन मुखी दीपक की बात करें तो ये विशेष दशाओं में जलाते हैं और विशेष दशाओं में तीन मुखी दीपक जलाने से बहुत लाभ होता है। इस तरह के दीपक को जलाने से शत्रु बाधा और विरोधियों की समस्या दूर हो जाती है। इस तरह के दीपक में भी दो बातियां होती हैं और इसके 4 सिरे बन जाएंगे, उसमें से 3 सिरे जला दिए जाते हैं। कार्तिक में हर शनिवार को 3 मुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाइए और प्रार्थना करिए कि शत्रु और विरोधी आपके शांत हों। आप भगवान के सामने भी जला सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि घर के बाहर जलाया जाए और इस दीपक में सरसों का तेल भर करके अगर आप ये दीपक जलाएंगे तो आपको जल्दी लाभ होगा। एक मुखी दीपक के बाद जो दीपक सबसे ज्यादा जलाया जाता है वो 4 मुखी दीपक है। हर तरह की विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए 4 मुखी दीपक जलाते हैं। 2 बातियां होती हैं एक दूसरे को क्रॉस करती हुई और उसके चारों सिरे जला दिए जाते हैं। धन की प्राप्ति के लिए, ग्रह दोषों को दूर करने के लिए और सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस दीपक का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इस तरह के दीपक में 2 बातियां होती हैं और उसके चारों सिरे जलाए जाते हैं। इस तरह का दीपक मुख्य पूजा स्थान पर जलाया जाता है और ये जितना ज्यादा बड़ा होता है उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। कार्तिक के महीने में रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे 4 मुखी दीपक जलाना बहुत अच्छा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 4 मुखी दीपक में घी भरा जाएगा। आप चाहें तो तुलसी के पौधे के नीचे 1 मुखी दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन 4 मुखी दीपक जलाना और भी ज्यादा शुभ होगा। 6 मुखी दीपक की अगर बात करें तो संतान की प्राप्ति और संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए 6 मुखी दीपक जलाया जाता है। इस तरह के दीपक में 3 बातियां होती हैं और इन बातियों के 6 सिरों को जला दिया जाता है। आमतौर पर विशाल मंदिरों में आरती के दौरान 6 मुखी दीपक से विशिष्ट आरतियां की जाती हैं। इस दीपक को अगर पति पत्नी एक साथ जलाएं तो संतान संबंधी समस्याओं का निवारण हो जाता है। जिन दंपतियों को या पति पत्नी को संतान संबंधी कोई समस्या है वो हर बुधवार को गणेश जी के सामने 6 मुखी दीपक जलाएं और कार्तिक में तो बुधवार को जलाएंगे ही, थोड़ा बड़ा दीपक लीजिएगा, अच्छी तरह से जल पाएगा और उस दीपक को जला करके जो प्रार्थना आप करेंगे उस प्रार्थना से आपको लाभ होगा। देखिए, कार्तिक के महीने में दीपक जलाने का सबसे ज्यादा महत्व है कि आप सूर्योदय के पहले उठें, स्नान करें, घी का 1 मुखी दीपक नदी या सरोवर के किनारे जलाएं या किसी देव मंदिर में जलाएं, देवी मंदिर में जलाएं
या अपने घर के पूजा स्थान पर जलाएं। सूर्योदय के पहले कार्तिक के महीने में एक मुखी घी का दीपक जलाना और उसके बाद कार्तिक की कथा सुनना, विष्णु सहस्त्रनाम का, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना आपके लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी होगा। ऐसा करने से जीवन की तमाम मुश्किलें, तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।